सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। हेलो क्लास 9, हाउ आर यू बच्चों, क्या हाल चाल। तो प्यारे दोस्तों, पॉलिनोमियल आपने पढ़ लिया होगा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अपना चैप्टर जो इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन हेडिंग लगा हुआ है बोर्ड पे, लीनियर इक्वेशन। बच्चों लीनियर इक्वेशन जो है आपके में टू वेरिएबल में चलेगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। टू वेरिएबल में आपकी लीनियर इक्वेशन चलने वाली है। पेन और कागज निकाल लीजिए और हम लोग शुरू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए क्या होती है। सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। एक इक्वेशन लिखते हैं, फिर आपको उसी से समझाते हैं। देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है बच्चों 2x + 3y + 5 = 0। एक इक्वेशन लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है x + 2y - 2 = 0। एक लिखा हुआ है 3x - y + 2 = 0। ये मैंने कुछ अलग अलग टाइप की इक्वेशंस लिखी है बच्चों, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर जो कहते हैं, देखिए इसकी सबसे बड़ी बच्चों जो रिकॉग्निशन होती है, पहचान होती है, तो आप यहाँ टू वेरिएबल पाएंगे x और y, इन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो टू वेरिएबल है यहाँ x और y। और बच्चों x और y में आप पावर नहीं पाओगे, यानी स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ नहीं पाओगे। तो अगर ऐसी इक्वेशन आपके सामने आती है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब लिखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी के नीचे लिखते हैं बच्चों, देखिएगा ax + by + c = 0। ये इसका बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी क्या होता है समझाऊंगा। यहाँ भी लिख लेते हैं ax + by + c = 0। यहाँ भी लिख लेते हैं ax + by + c = 0। ये बच्चों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरीके की इक्वेशन आपको मिलेगी। ठीक है। अब जरा देखिए abc क्या होते हैं। a यहाँ a है, यहाँ 2, तो इसका मतलब x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगी उसको कहेंगे a, y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगी उसको कहेंगे b, ये देखिए, और जो अकेली नंबर होगी उसको कहेंगे c। ठीक है, समझ आई बात। x के साथ जो मल्टीप्लाई होगी वो a, y के साथ जो मल्टीप्लाई होगी वो b, जो नंबर सिंगल होगी उसको हम बोलेंगे c। तो यहाँ पर a को बोलते हैं x का कोफिशिएंट, b को बोलते हैं y का कोफिशिएंट, और c को बोलते हैं कांस्टेंट चार्ज। क्लियर। अब आप देखोगे यहाँ x के साथ कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा तो बच्चों 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ b की वैल्यू क्या होगी 2, यहाँ c की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो c की वैल्यू हो जाएगी -2, साइन के सही दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू बच्चों -1 कही जाएगी, जब कुछ नहीं होगी तो फिर -1। ठीक है, क्योंकि माइनस लगाए। और c की वैल्यू क्या होगी, बात समझ आ गई। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतना क्लियर हो गया सबका। अच्छा, अब मान लीजिए इक्वेशन उल्टा सीधा लिखिए और आपसे कह रहे हैं इसको लीनियर इक्वेशन में लिखिए, तब आप कैसे लिखोगे। आपके पहले जो शुरुआती दौर के क्वेश्चंस हैं वो इसी पर बेस्ड हैं। जैसे आपसे कह दिया राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म या लीनियर इक्वेशन फॉर्म, कुछ भी कह सकते। ठीक है, इक्वेशन लिखी है x = 2y - 3, ऐसे लिखिए। तो हमें करना क्या है बच्चों, सबको इधर उठा लाना है, =0 कर देना। तो x तो यहाँ है ही है, इस 2y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो गया 0। देखिए इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप कंपेयर भी कर सकते हैं ax + by + c = 0। ठीक है, प्लस नीचे माइनस हो जाएगा बस। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है y = x, केवल इतना ही दिया है, इसको लिखना है। क्या करेंगे बच्चों, x को इधर लाएंगे तो -x, ये तो पहले से इधर है,
यहाँ पर सी का टर्म ही नहीं है, तो फिर हम लिख लेंगे +0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो शुरुआती क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, ठीक है। अब देखिए सिंगल लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू -3 को ही केवल लिखना है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, आपसे कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी x + by + c वाले फॉर्म में लिखना है हमको। तब कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए बहुत आसान होता है। लिखा है x इज इक्वल टू -1, केवल इसको लिखना है। अब यहाँ आप देख रहे हो y का स्टेप भी नहीं है, c का स्टेप भी नहीं, तो आप कैसे लिखोगे? देखो x तो है ही है, प्लस जब y का स्टेप नहीं है तो उसके लिए 0 लिख लीजिए, इनटू y लिख लीजिए, 0 × y 0 तो होगा, तब खत्म। c का स्टेप है, इस पे इधर बुला लीजिए। ये देखिए आपकी इक्वेशन, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। और देखिए इसे लिखा हुआ है y = 5, इसको लिखिए। तो बच्चों यहाँ x का स्टेप नहीं है तो हम लिख लेंगे 0 × x, यानी पूरा 0 ही है, प्लस y तो लिखा ही हुआ है, 5 को इधर ले लेंगे, इक्वल टू, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इस तरीके से हम शुरुआती दौर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इजी होते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन इसमें का दिया हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन x + 2y = 6 के सॉल्यूशन निकालने हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं उसको कैसे होगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं अपना एक और बढ़िया सा क्वेश्चन उस पर बेस्ड, जहाँ आपको वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन आपको दिया है x + 2y = 6। ध्यान दीजिएगा, x + 2y = 6। ये बच्चों 6 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इक्वेशन आपकी इस फॉर्म की बन गई, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है। अगर c इधर ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं तो उधर जाएगा, तो भी आपकी लीनियर इक्वेशन रहेगी x + by + c = 0, ठीक है। आपका ये c हो गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब हमसे कह रहे हैं कि इस इक्वेशन की डिफरेंट 4 वैल्यूज फाइंड कीजिए। इस इक्वेशन की डिफरेंट 4 वैल्यूज में फाइंड करनी है, ठीक है। मुझे ये कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन की डिफरेंट 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बच्चों अब आपका सवाल यहीं से स्टार्ट होता है, क्या कह रहे हैं? फाइंड द डिफरेंट 6 वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन हो गई है, इसकी हमें 6 वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू आप किसकी निकालोगे बच्चों? वैल्यू हमेशा वेरिएबल की निकलती हैं, और यहाँ वेरिएबल है x और y, तो इसका मतलब उसी की वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही शुरुआत है, ठीक है। देखिए आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन है x + 2y = 6। इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि आप इस साइड में चाहे x को रखिए चाहे y को रखिए, बाकी सब उधर ट्रांसफर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम x को रखते हैं और y को उधर ले जाते हैं, तो 6 2y का पूरा स्टेप उधर चला जाएगा, ये होगा। इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। क्या बोलते हैं बच्चों? वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, यानी x की जो वैल्यू है वो y के टर्म में आ रहा है। x की वैल्यू 6 थोड़ा ही है, 6 - 2y, यानी y भी इसके साथ आ रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी? y की वैल्यू रखते जाएंगे बच्चों, x की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे, तो हम लिखेंगे वेरिएबल है ना, वेरिएबल का मतलब ये होता है बच्चों कि उसमें फ्री होते हैं, हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। एक की पुट करेंगे दूसरी अपने आप दे देगा, तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यही आपके वेरिएबल होते हैं, जहां हम एक x की वैल्यू रखेंगे y की मिल जाएगी, y की रखेंगे तो x की मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे एट y = 0। अगर y 0 है तो x कितना होगा हम निकालेंगे। देयरफॉर x कितना होगा बच्चों? देखिए 6 माइनस y के लिए 0 रख देंगे, तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। ये पहली वैल्यू है, तो वैल्यू जब आप लिखोगे तो पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर y की लिखी जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई? 6। y की क्या रखी थी आपने? 0। इसको बोलते हैं फर्स्ट वैल्यू। आई बात समझ में? अब आप लिख लीजिए एट y = 1, यानी y के लिए निकालेंगे आप, ठीक है। y रखेंगे, x अपने आप मिल जाएगा। तो x कितना होगा? देखिए जब यहाँ 1 रखोगे तो 2 × 1 = 2, 6 में से 2 निकल जाएगा, कितना निकलेगा? 4। तो ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई। पहले x की लिखेंगे फिर y की।
इसी तरीके से एट एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एट वाई इज इक्वल टू 3, इस ये वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वाई की वैल्यू रखते जाओगे, एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, ध्यान हम यहाँ ये रखेंगे कि हो सकता है बच्चे हम अपार में आ जाता, तो कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जो कैलकुलेट होकर के पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए, इसका भी हम ख्याल रखेंगे। फिलहाल इतना ही है, आप इसकी वैल्यूज इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप यहाँ ये भी फ्री है कि आप वाई की जगह ये प्लस की वैल्यू चल रही है, आप माइनस की भी रख सकते हैं, एक दो माइनस की वैल्यू भी रख सकते हैं। कारण क्या होता है बच्चों कि लीनियर इक्वेशन जो ये होती है, जब कभी उसका ग्राफ अभी ड्रा करेंगे, क्योंकि आपके में ग्राफिकल है रिप्रेजेंटेशन, तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से, या तो ये आएगा ग्राफ, या ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा, लाइन के ग्राफ आएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, जब इनकी हम वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्लियर हो गया? तो इसको आप जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर एक ग्राफ ड्रा करके आपको दिखा देते हैं, तो समझ लीजिए लगभग आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको एक इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन दे दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। कह रहे हैं हैज सॉल्यूशन, यहाँ चार सॉल्यूशन बच्चों दिए हैं, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है, ये थर्ड सॉल्यूशन है, ये फोर्थ सॉल्यूशन। कह रहे बताइए इस इक्वेशन का इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, सारी वैल्यू किसकी होगी बच्चों, x y, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो देखिए होता है, जो सॉल्यूशन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अगर वहां पर हम एक्स वाई की वो वैल्यू डाल दें, तो पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो जीरो हो जाती है, यानी सब कुछ कट के जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये x की वैल्यू दी, y की वैल्यू दी, जहां x और y है इक्वेशन में, ये दोनों वैल्यू डालेंगे। अगर इक्वेशन जीरो हो रही है तो ये सॉल्यूशन होगा, नहीं हो रही तो फिर ये नहीं होगा। फिर इसको डाल के देखिए, इसको डाल के देखिए, इसको डाल के देखिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है 2, 0, 2, 0, लेट माने माना, लेट 2, 0 इज द सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन है तो यहाँ एक लाइन लिखी जाएगी, इट मींस it satisfy the equation। satisfy का मतलब x और y की प्रोडक्ट करिए, देखिए क्या होगा। तो x की जगह क्या रखेंगे 2, y की जगह रखेंगे 0, इज इक्वल टू कितना है 4। तो 2 माइनस से तो पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। आप LHS RHS भी देख सकते हो, ये दोनों अगर बराबर नहीं है तब भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, या आप इसको इधर लाओगे, मान लीजिए 4 को इधर ले आए तो 2 में से 4 निकालोगे, कितना बचेगा -2, क्या है 0 हुआ, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर 2, 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। समझ आई बात? इसको नोट करिए, फिर दूसरा चेक करते हैं कि और सॉल्यूशन क्या है। नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अब क्या दूसरा पॉइंट क्या है, 0, -2, 0, -2। अब x की जगह क्या रखेंगे 0 और इसकी जगह रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू, ठीक है, या आप इधर ऐसे कर, ठीक है, 4 को इधर लाके 0 कर लेते हैं, यानी इक्वेशन आपकी किस तरीके की हो जाएगी, x - 2y - 4 इक्वल टू, इसमें रख देंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया, तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। यस, इसका मतलब है कि ये हमारा जो है लिखने से वैल्यू 0 हो गया। देयरफॉर 0, -2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। आप इसको भी देख चेक कर सकते हैं, डाल करके नीचे वाले को भी डाल करके चेक कर सकते हैं, जो हो सॉल्यूशन लिख दीजिए और सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसको देख लिया। अच्छा, और देखते हैं फिर क्या है। अब x की जगह रखेंगे 4√2, यहाँ रखेंगे 4√2 -2y, तो 2 × √2 -4 इक्वल टू 0। तो 4√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2, ये आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, 4√2 से 2√2 निकालेंगे तो 2√2 बचेगा, -4, तो ये 0 कहाँ हो रहा है, 0 हो रहा है, नहीं हो। इसका मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं। ठीक, ये भी चेक कर दिया। अब लास्ट बचा है 4, 0, तो भी डाल के देख लेते हैं। अब x की जगह रखेंगे 4, तो यहाँ रख दीजिए 4, माइनस यहाँ 0 रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा,
-4 पहले से लिखा तो 0 हो गया, इसका मतलब कि ये सोल्यूशन तो आप लिख देंगे here 4,0 is the solution of the equation because it satisfy the equation। ठीक है बच्चों, कर लिया। तो इस पर बेस जितने भी क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में आ रहे सेकंड बार के लीनियर इक्वेशन के वो लगा लीजिएगा। कल ग्राफ की कॉपी लेकर के बैठिएगा, कल हम बनवाएंगे ग्राफ और निकालेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। बाकी काम करते रहिए, वर्क आपको भेजा जा रहा है। स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। और एक चीज़ आपसे और कहनी थी, आप लोगों के फॉर्म 15 तारीख तक फिलअप करने हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी मार्कशीट क्लास 8th की या TC 6 फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट, आधार कार्ड ऑफ योर्स एंड योर पापा मीन्स योर डैड, ओके, इतना ला करके स्कूल में 10 से 12 के बीच में सबमिट कर दीजिए, जिससे कि आपके फॉर्म कंप्लीट किया सकें, और प्लस आपको जो भी बताया गया था उसमें, ठीक है, एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए कल मिलते हैं, सी यू।